अंदर जेल में क्योंकि हम छात्र थे, हम लगातार मांग कर रहे थे महिला खंड के अंदर कि हमें किताब कलम दी जाए, हम कुछ लिख सकें, कुछ किताबें लाइब्रेरी से दी जाएं। हमें जब उठाया गया लगातार रास्ते में या जेल प्रशासन के द्वारा भी शुरुआत में कहा गया कि आप पुस्तकालय एक्सेस कर पाएंगे, आप अंदर लिख पाएंगे, आप कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं। भी छात्र पहुंच जाते हैं, उनके साथ पहुंचते हैं उनके परिजन, माँ बाप इस आंदोलन में। इसमें लॉयर समाज से जुड़े लोग पहुंचते हैं, कला संस्कृति समाज से जुड़े लोग पहुंचते हैं, मजदूर समाज से जुड़े लोग पहुंचते हैं। उसके साथ साथ इसमें सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग, दिल्ली से लेके बिहार तक लोग पहुंचते हैं, क्योंकि पूरे देश ने, सारी जनता ने इस बार इस बात को समझा कि इतने सालों से ये जो सरकार भाजपा आरएसएस की एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है नफरत की, और उसकी आड़ में चल रहा है भ्रष्टाचार, चल रहा है बाजारीकरण, उसको चिन्हित किया गया। इस बार आईटी सेल की तमाम कोशिशें नाकाम हुई और लोग इस बात को आइडेंटिफाई करके उतरे सड़कों पर, और उसी तादाद में बिहार पर भी उतरे। और ये बिहार के इतिहास में पहली बार दो चीजें हुई। पहली बार इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ जो राजभवन तक पहुंचा तमाम दमन के बाद, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मार्च, किसी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत में ही वाटर कैनन चला दिया गया और टीयर गैस के बॉम्ब छोड़ने शुरू कर दिए गए। हम जब 22 तारीख के राजभवन मार्च में गांधी मैदान गेट नंबर 10 से निकले, हम रोड क्रॉस ही कर पाए थे, हम आगे तक जेपीओ गोलंबर तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि टीयर गैस के बॉम्ब छोड़ने और लाठीचार्ज छात्रों पे शुरू हो गया कि ये आंदोलन, ये मार्च जहां शुरू हुआ है वहीं खत्म कर दिया जाए। उसके बाद तो बर्बर पुलिस दमन पूरे दिन चला, और उसके बाद 22 तारीख से पुलिस की, प्रशासन का जो डर था वो लगातार दिखा साजिशों के द्वारा, जहां 22 तारीख को ही आम छात्र आंदोलनरत छात्रों को मार्च खत्म होने के बाद पुलिस वैन में भरा गया, कोतवाली, सचिवालय, गांधी मैदान, ना जाने कितने थानों में भरा गया। 24 घंटे से ऊपर उनको उनके परिजनों से नहीं मिलने दिया गया, महिलाओं को नहीं मिलने दिया गया, कोई खाना क्यों रखा गया है, कब छोड़ेंगे, एक कॉल करने को मिल जाए, कोई सूचना नहीं। हमारी आयशा की टीम लगातार हर थाने में गई, हमने पता करने की कोशिश की कि लोग कब छूटेंगे, माइनर बच्चे और महिलाएं खास करके कब छूटेंगी। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी कि कहाँ किसको रखा गया है। और अंत में 24 तारीख तक लोगों को उठाया गया, छात्र आंदोलन के लीडरों को उठाया गया। ये इस सरकार का वक्तव्य था कि हम छात्र आंदोलन के लीडरों को उठा रहे हैं, मतलब हम बिहार को एक ऐसा राज्य बना देंगे जहां पे आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद सबको बेऊर भेज दिया जाता है। बेऊर में या बेऊर से पहले छात्रों को उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रोफाइलिंग करके अलग अलग तरीके से डराना, धमकाना, परिजनों को परेशान करना, बेऊर में एक बुरा व्यवहार, यहाँ तक कि जेल प्रशासन ये चाह रहा था कि ये छात्र जेल में क्यों आ गए हैं, इनको क्यों यहाँ भर दिया गया है। और प्रोटेस्ट में उठाए गए छात्रों के साथ कई महिला प्रोटेस्टर्स को भी उठाया गया था, जिनमें मैं थी, 3 और महिला प्रोटेस्टर्स थी, आम छात्र थी। उनको उठाया गया और कोतवाली और सचिवालय थाना में उनको 24-26 घंटे से ऊपर जबरदस्ती रखा गया। एक महिला थी जो दावा कर रही थी कि वो पटना में थी भी नहीं, सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग दिखाने को तैयार थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कुछ नहीं सुनी। अंदर जेल में क्योंकि हम छात्र थे, हम लगातार मांग कर रहे थे महिला खंड के अंदर कि हमें किताब कलम दी जाए, हम कुछ लिख सकें, कुछ किताबें लाइब्रेरी से दी जाएं। हमें जब उठाया गया लगातार रास्ते में या जेल प्रशासन के द्वारा भी शुरुआत में कहा गया कि आप पुस्तकालय एक्सेस कर पाएंगे, आप अंदर लिख पाएंगे, आप कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं, आप तो छात्र हैं, आपको तो बस रखा जा रहा है। और लेकिन जेल के अंदर महिलाओं को ना किताब कलम मिला, ना कोई पेपर मिला, ना उनको परिजनों से मिलने की इजाज़त थी। वो एक खंड में थी, वहीं बंद थी, कोई भी बाहर का एक्सेस उनके पास नहीं था। और लगातार कभी हमसे जेलर मिलने आए, जेल प्रशासन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमसे मिलने आए, हमें आश्वासन देते रहे। वो भी हैरान थे कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, और उनके कोऑपरेशन से हम वहाँ पर थे। लेकिन जो सुविधाएं हमें वादा किया गया या एक छात्र को चाहिए होती है, एक महिला को चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाई। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी संक्षेप में रखते हुए, अंतिम बात, कि 24 तारीख को जिन छात्र आंदोलन के लीडरों को, आयशा के हमारे साथियों को उठाया गया,
उनको उनकी जिस तरह से प्रोफाइलिंग की गई, किसी साथी को एसटीएफ द्वारा जब सिविल ड्रेस में उठाया गया तो उनके साथ किसी एसएचओ ने मारपीट की, किसी साथी को मेंटल प्रताड़ना दी गई उनके धर्म के आधार पर। मुझे जब उठाया गया तो मुझे ना कोई कॉल करने दिया गया, मेरी आंखों पर पट्टी पुरुष एसटीएफ कर्मियों ने बांधने की कोशिश की और धर्म के आधार पर कुछ इस तरह की धारणा जो वो बना कर आते हैं कि आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है, ये आरएसएस की भाषा और गोदी मीडिया की भाषा जो हम लगातार सुनते हैं, इसका उपयोग हुआ। तो ये जो कुल मिलाकर पूरा प्रकरण हुआ, हमारे आंदोलन से लेके हमारे जेल यात्रा और बाहर आने तक लगातार उनका डर साफ साफ दिखा और एक एक्टिविस्टों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ और आंदोलन के खिलाफ जो उनका डर बना हुआ है, जो उनकी धारणा बनी हुई है, उनकी एंग्जाइटी बनी हुई है, वो देखने को मिली। लेकिन अब जंतर मंतर पे भी, दिल्ली में भी, बिहार में भी इस भाजपा आरएसएस की फांसीवादी और तानाशाही सरकार ने देख लिया है कि जहां पर वो फांसीवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश असल में लोकतांत्रिक ही है, संविधान से ही चलता है और वो फांसीवाद का जवाब आंदोलन से ही देगा।